भिनगा विधानसभा 289 बदलता सामाजिक समीकरण, पिछड़े मुसलमानों की आवाज और नई राजनीति। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। भिनगा विधानसभा 289 क्षेत्र श्रावस्ती की धरती पर नेपाल सीमा से लगा हुआ है। वो इलाका जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती बल्कि समाज की परतों, जातियों, बिरादरियों और लोगों के संघर्ष की कहानी बन जाती है। यहाँ का चुनाव सिर्फ पोस्टर और नारों से तय नहीं होता बल्कि गांव की चौपाल, बाजार की चर्चा, मस्जिद के बाहर की बातचीत, मंदिर के चबूतरे, खेतों में काम करते किसानों और बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदों से तय होता है। दर्शकों, भिनगा विधानसभा का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज का प्रभाव हमेशा निर्णायक रहा है, लेकिन आज इस इलाके में एक नई बहस तेजी से उठ रही है और उठने वाली है। यह बहस सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के अंदर की भी है। पिछड़े मुसलमान, दलित मुसलमान, मेहनत कश बिरादरियां और दूसरी तरफ वो अगड़ी मुस्लिम जातियां जिनके बारे में स्थानीय स्तर पर कहा जाता है कि लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व उन्हीं के हाथों में था जो अगड़ी मुसलमान हैं। अब भिनगा के गांव में यह सवाल पूछा जा रहा है, क्या मुस्लिम समाज के अंदर भी बराबरी है जैसा कि हिंदुओं में देखा जा रहा है? क्या हर बिरादरी को समान सम्मान मिला? क्या राजनीति में हर समुदाय की भागीदारी हुई? और क्या पिछड़े दलित और अन्य पिछड़ा मुस्लिम समाज की आवाज को वास्तव में मंच मिला? स्थानीय चर्चाओं में कई लोग ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार हिंदू समाज में ओबीसी और दलित वर्गों में को आरक्षण और राजनीतिक हिस्सेदारी के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है और बढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार मुस्लिम समाज के अंदर भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को बराबर अवसर मिलने चाहिए। भिनगा विधानसभा में मुस्लिम समाज के अंदर कई तरह की बिरादरियां मानी जाती हैं, रही हैं और हैं, जिनमें कुछ को सामाजिक रूप से अगड़ा माना जाता है और कुछ को पिछड़ा और कुछ मेहनत कश दलित मुस्लिम तबका कहा जाता है। स्थानीय चर्चाओं में जिन बिरादरियों को अगड़ा मुस्लिम समाज माना जाता है उनमें सैयद, शेख, पठान और मलिक जैसी बिरादरियों का नाम लिया जाता है, जो मुसलमानों की अगड़ी जातियां हैं, सवर्ण जातियां। इन बिरादरियों को लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव वाला वर्ग माना गया। शिक्षा, व्यापार, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक पहुंच में भी इनकी मजबूत भूमिका बताई जाती रही है। वहीं दूसरी तरफ पिछड़े मुस्लिम और दलित मुस्लिम, मेहनतकश मुस्लिम समाज की बात करें तो अंसारी ब्रदर्स, कुरैशी ब्रदर्स, मनिहार ब्रदर्स, धुनिया ब्रदर्स, नाई ब्रदर्स, अंग्रेज ब्रदर्स, फकीर, नट मुस्लिम, गहेलिया मुस्लिम, धोबी मुस्लिम, हलाल खोर, मल्लाह मुस्लिम, मोची मुस्लिम, तेली मुस्लिम, गद्दी मुस्लिम, कसाई मुस्लिम, बंजारा मुस्लिम और कई अन्य बिरादरियों के नाम सामने आते हैं। इन समुदायों के लोग मेहनत मजदूरी, छोटे व्यापार, कपड़ा बुनाई, पशुपालन, कारीगरी और छोटे रोजगार से जुड़े रहे। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी सुनने को मिलती है कि इन समुदायों को राजनीतिक मंच पर उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि मुस्लिम समाज की अगड़ी बिरादरियों ने यानी सवर्ण बिरादरियों ने लंबे समय तक नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव अपने हाथों में बनाए रखा, जबकि पिछड़े और दलित मुस्लिम समाज को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है। हालांकि दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठनों का यह भी कहना रहा है कि समाज के भीतर एकता बनाए रखते हुए सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। यही कारण है कि अब भिनगा की राजनीति में पिछड़े मुसलमानों की चर्चा पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। आज गांव में यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हिंदू समाज में पिछड़े और दलित वर्गों की राजनीति ने अपनी एक पहचान बनाई है, उसी तरह मुस्लिम समाज के अंदर भी पिछड़े वर्ग अपनी अलग राजनीतिक पहचान की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब सिर्फ नाम के बड़े नेता नहीं बल्कि समाज के हर तबके को हिस्सेदारी चाहिए। भिनगा विधानसभा में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, वर्मा, कुर्मी, मौर्य, निषाद, पासी, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित समाज और मुस्लिम समाज
सभी का अपना प्रभाव माना जाता है। लेकिन मुस्लिम समाज का वोट बैंक हमेशा निर्णायक माना गया है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब राजनीतिक रणनीति बदलती दिखाई दे रही। भाजपा सरकार की योजनाओं को लेकर गांव में यह चर्चा सुनाई देती है कि सरकार सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि पिछड़े और गरीब तबकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उज्ज्वला योजना के जरिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए, मुफ्त राशन के जरिए, किसान सम्मान निधि के जरिए और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज के गरीब तबकों तक भी पहुंचा है, ऐसा स्थानीय स्तर पर कई लोग कहते दिखाई देते हैं। कई पिछड़े मुस्लिम परिवारों का कहना है कि पहले राजनीति सिर्फ चुनाव के समय याद करती थी, लेकिन अब योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंच रहा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भाजपा सरकार ने पिछड़े मुसलमानों और गरीब तबके को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल का आरोप लगाते हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है और असली मुद्दे अभी बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की है। भिंडा की गलियों में आजकल एक और चर्चा तेज है दर्शकों। चर्चा यह है कि क्या मुस्लिम समाज के अंदर भी जातीय समीकरण राजनीति खुलकर सामने आएगी? क्या पिछड़े मुस्लिम वर्ग अलग राजनीति नेतृत्व की तरफ जाएगा? क्या अगड़ी यानी सवर्ण मुस्लिम बिरादरियों का प्रभाव कम होगा? और क्या आने वाले चुनाव में यह समीकरण बड़ा बदलाव ला सकता है? यह देखने वाली चीज है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। गांव में बैठे बुजुर्ग कहते हैं कि पहले राजनीति सिर्फ बड़े नामों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब नौजवान सवाल पूछ रहा है। नौजवान पूछ रहा है कि शिक्षा किसे मिली, रोजगार किसे मिला, टिकट किसे मिला, पंचायत से लेकर विधानसभा तक प्रतिनिधित्व किनके हाथों में रहा। भिंगा विधानसभा में कई इलाकों में यह भी चर्चा सुनने को मिलती है कि पिछड़े मुसलमानों का एक वर्ग अब अपनी अलग पहचान के साथ सामने आना चाहता है। वही दलित मुस्लिम, कुछ लोग कहते हैं कि पहले सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति होती थी, लेकिन अब गरीब और पिछड़े और दलित तबके विकास और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर पिछड़े मुसलमान वर्ग का बड़ा हिस्सा अलग सोच के साथ मतदान करता है तो इसका असर पूरे चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है, क्योंकि भिंडा विधानसभा में चुनाव बहुत छोटे अंतर से भी प्रभावित हो जाता है। यहाँ हर बिरादरी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू समाज की बात करें तो यहाँ यादव समाज का प्रभाव मजबूत माना जाता है। बर्मा, कुर्मी, मौर्य और अन्य पिछड़ा वर्ग भी बड़ी संख्या में मौजूद है। निषाद और कश्यप समाज कई बूथों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पासी और अन्य दलित समाज का भी चुनावी असर महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मण और ठाकुर समाज परंपरागत रूप से राजनीतिक रूप से सक्रिय माना जाता है, लेकिन अब पूरा चुनाव सिर्फ जाति से नहीं बल्कि योजनाओं और स्थानीय विकास से भी प्रभावित होता दिखाई देता है। सड़क, बिजली, राशन, आवास, अस्पताल, शिक्षा और रोजगार, ये सब मुद्दे भी गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भिंगा के कई गांव में लोगों का कहना है कि नेता चुनाव के समय तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में जनता को संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बताते हैं, कई नौजवान रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, वहीं कुछ लोग सरकारी योजनाओं को बड़ी राहत भी बताते हैं। आज भिंगा की राजनीति सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं रह गई, अब यहां सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी, विकास और पहचान की राजनीति भी साथ साथ चल रही है। मुस्लिम समाज के अंदर पिछड़े वर्ग की आवाज और हिंदू समाज के अंदर गैर यादव पिछड़ों की राजनीति दोनों मिलकर नया समीकरण बना रहे। स्थानीय चर्चाओं में यह भी कहा जाता है कि भाजपा ने गैर यादव, पिछड़े वर्ग
और पिछड़े मुस्लिम समाज तक पहुंच बनाने की कोशिश की। वही समाजवादी पार्टी राजनीति अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत रखने में जुटी हुई दिखाई देती है। बसपा दलित और मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। इस तरह भिनगा विधानसभा में मुकाबला हमेशा दिलचस्प बना रहता है। अगर गांव की चौपाल पर बैठिए तो लोग खुलकर कहते हैं कि अब जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनती, जनता काम भी देखती है। कौन गांव में आया, किसने समस्या सुनी, किसने सड़क बनवाई, किसने गरीब का इलाज कराया, किसने राशन दिया, ये बातें अब चुनावी चर्चा का हिस्सा बन चुकी है। भिनगा विधानसभा में युवाओं की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में अब गांव का नौजवान हर राजनीतिक बयान को तुरंत देखता है। वो जातीय समीकरण भी समझता है और योजनाओं का लाभ भी गिनता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल अब बूथ स्तर पर युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज के अंदर भी नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है, क्या मुस्लिम समाज के अंदर भी जातीय आधार पर सामाजिक असमानता मौजूद है? क्या पिछड़े मुस्लिम वर्गों को शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पर्याप्त अवसर मिल पाए हैं? क्या दलित और अन्य पिछड़ा मुस्लिम समाज को भी उसी तरह विशेष अवसर मिलने चाहिए जैसे हिंदू समाज में ओबीसी और दलित वर्गों को आरक्षण और योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई? यही बहस अब धीरे धीरे गांव और चौपालों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। स्थानीय चर्चाओं में मुस्लिम समाज की अगड़ी बिरादरियों में सैयद, शेख, पठान, मलिक और मुगल जैसी जातियों का नाम लिया जाता है। वही पिछड़ा और अनपिछड़ा मुस्लिम, दलित मुस्लिम समाज में अंसारी, कुरैशी, मनिहार, दुनिया, नाई, रंगरेज, तेली मुस्लिम, गद्दी, कसाई, बंजारा मुस्लिम, फकीर और अन्य मेहनतकश बिरादरियों की चर्चा होती है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता दलित मुस्लिम समाज में हलालखोर मुस्लिम, धोबी, नट मुस्लिम और अन्य वंचित तबकों का भी उल्लेख करते हैं जो अपने अधिकारों और सामाजिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाते रहे हैं। गांव में यह बहस भी सुनाई देती है कि क्या मुस्लिम समाज के भीतर भी सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी की नई राजनीति उभर सकती है? क्या पिछड़े और दलित मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी अपने हक और पहचान की लड़ाई को खुलकर सामने लाएगी? यही सवाल अब जनता विधानसभा की राजनीति को नया मोड़ देता दिखाई दे रहा है। क्या सिर्फ कुछ बिरादरियों को ही नेतृत्व मिलेगा? क्या मेहनतकश तबकों को आगे आने का मौका मिलेगा? क्या गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चों को शिक्षा और नौकरी में बराबरी का अवसर मिलेगा? यही सवाल आज भिनगा की राजनीति में धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बनते दिखाई दे रहे हैं। भिनगा की राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आने वाला चुनाव सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह सामाजिक हिस्सेदारी, जातीय संतुलन और योजनाओं के प्रभाव का चुनाव भी होगा। कौन गरीब तक पहुंचा, किसने पिछड़े वर्ग की बात की, किसने नौजवानों को उम्मीद दी, जनता अब इन सवालों पर भी फैसला करेगी। एसआईआर सर्वे और वोटर सत्यापन के बाद भी इलाके में चर्चा तेज है। गांव में लोग नए वोटरों की संख्या, वोट कटने और जुड़ने की बातें कर रहे हैं। राजनीतिक दल बूथ स्तर पर अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भिनगा विधानसभा का मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक माना जा रहा है। वो जात भी देखता है, समाज भी देखता है और विकास भी देखता है और अपनी हिस्सेदारी भी देखता है। यही वजह है कि यहाँ का चुनाव हमेशा उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में गिरा जाता है। आज जरूरत है इस बात की कि राजनीति समाज को बांटने के बजाय आगे बढ़ाने का काम करें।
चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगड़ा हो या पिछड़ा, हर गरीब परिवार तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है और जनता तभी मजबूत होगी जब समाज का हर वर्ग मजबूत होगा। भिनगा विधानसभा की धरती पर आज जो नई चर्चा उठ रही है वो सिर्फ चुनाव की चर्चा नहीं है, यह हिस्सेदारी की चर्चा है, पहचान की चर्चा है, पिछड़े मुसलमानों की आवाज की चर्चा है, दलित मुसलमानों की आवाज की चर्चा आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भिनगा की गलियों, गांव, चौपालों और बाजारों में एक ही सवाल घूमता है, इस बार किसका समीकरण भारी पड़ेगा? कौन जनता का भरोसा जीत पाएगा और कौन समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का दावा सच साबित कर पाएगा? भिनगा विधानसभा 289 सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक समीकरण की एक बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, खबर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि मुसलमानों के अधिकारों की बात है। क्या हिंदुओं में पिछड़े और दलितों को जो अधिकार दिया गया, और क्या मुसलमानों में भी जो सवर्ण मुस्लिम हैं, सवर्ण मुसलमान हैं, क्या उन्होंने दलित मुस्लिम और मेहनतकश मुस्लिम और पिछड़े मुस्लिम को हक पाने दिया? ये जरूर सोचिएगा और कमेंट जरूर करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स पर हमारे जरूर कमेंट करें। फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। दर्शकों, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उससे जुड़े और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हमारे साथ जुड़ते रहें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।